अ सीरीज LCR सर्किट विद द रेजिस्टेंस R दिया वाला है। ओके सर, वो है सर 500 ओम दिया वाला है, रहने देते भाई। कनेक्टेड टू द AC सोर्स EMF दिया वाला है 250 वोल्ट है। When only capacitance is removed, पहले कैपेसिटर रिमूव किया, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज 60 डिग्री। मतलब बच्चों समझे ना आप, यहां पे हमारे पास फाई की वैल्यू 60 दी वाली 60 डिग्री, और करंट लैग कर रहा। किस में करंट लैग करता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट में। इंडक्टिव सर्किट जैसा वैसे सर्किट है यहाँ पे। और किसको रिमूव किया? कैपेसिटर को। तो ये ऐसा इंडक्टिव सर्किट जैसा सर्किट बन रहा है। यस बच्चों, ये तो यहाँ पे अगर मैं tan फाई की वैल्यू इस केस में रखूँ तो ये XL होगा डिवाइडेड बाय R। XL है ना, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि मैं कैपेसिटी को रिमूव कर रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ। तो tan 60 इज इक्वल टू बच्चों XL अपॉन R। कितने लोगों को पता है tan 60 होता है √3, √3 राइट है बेटा, √3 होता है। और यहाँ पे XL अपॉन R, तो XL इज इक्वल टू ये √3R ऐसे लिख सकता हूँ मैं। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना। अभी बाद में क्या किया? व्हेन ओनली इंडक्टेंस रिमूव, बाद में इंडक्टेंस रिमूव किया कैपेसिटी बनेगा, है ना। द करंट लीड कर रहा है, मतलब ये केस 1 थी बच्चों, ये 1 केस है ये इंडक्टिव के लिए। अभी ये केस 2 कैपेसिटिव के लिए। देखो कैपेसिटिव लिख दूं, यहाँ पे इंडक्टिव लिखूं, इंडक्टिव सर्किट है ऐसा मान के, इंडक्टिव सर्किट ऐसा बोलता हूँ, इसको कैपेसिटिव सर्किट बोलूँगा, चलेगा। इसके लिए केस है tan फाई, ये है XC होगा अभी R। देखो सेम XL के जगह पे XC आ रहा, क्योंकि अब पहले XC को रिमूव किया था, अब XL को रिमूव कर रहे। तो ये होगा बेटा tan 60 ये XC डिवाइडेड बाय R। चलिए अब यहाँ पे होगा √3 है, यहाँ XC अपॉन R, तो XC इज इक्वल टू √3R। ठीक है बच्चों, क्या समझ पा रहे हो आप? ओके, दोनों केसेस समझ में आई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ। अब बच्चों इससे क्या पता लगा? सर XL इज इक्वल टू XC है, XL इज इक्वल टू XC। क्यों? इसकी भी √3R है वैल्यू और XC की भी √3R है वैल्यू। इसका मतलब सेम है। मुझे करना क्या है सर? इंपीडेंस निकालना है। क्या समझ पा रहे हो आप? अब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन रहा है, नहीं समझा सर? चलिए, इंपीडेंस का फार्मूला क्या होता है? सबको पता है बच्चों, R², यहाँ पे XL माइनस XC। अब ये तो केस है रेजोनेंस की भाई, तो Z इज इक्वल टू ओनली R²। सर ये कहा गया XL XC सेम है, तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता थी 500, तो वही होगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है 500 ओम। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला ना ये कि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है।